सद्गुरु महाराज का प्रवचन। ऊपर वर्णना अनुसार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के अविगत अकथ अपार अखंड अनंता, कबीर साहब के पुरुष अलख अपार स्रोप अखंडित तथा गुरु नानक साहब के अलख अपार अगम अगोचरी से संतों की वाणी में अनंत अपार शब्द आता है। इसी को ईश्वर परमात्मा कहकर पुकारते हैं। अगर कहें ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर कहें नहीं हो सकता है तो विचारिए जो कुछ होगा, अगर सब सीमा वाला ही होगा तो सब ससीमों को एकत्रित करने पर क्या होगा। ससीमों का पुंज भी ससीम ही होगा, असीम नहीं होगा। साथ ही यह प्रश्न उठेगा कि सब ससीम पदार्थों के पार में क्या है। यह प्रश्न तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि असीम न कह दे। इसलिए संतों की वाणियों में जो अनंत अपार शब्द आता है वह अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थ ही जचता है। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, इसमें तर्क का स्थान नहीं है। लोग बहस करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि आस्तिकवादियों ने ईश्वर को अपने विचार से बना लिया है। यथार्थ ईश्वर की स्थिति है ही नहीं। इस विचार का भी प्रचार हो रहा है, किंतु ऐसा विचार मन में धंसता नहीं। बचपन से ही माता पिता ने राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण आदि कहलाया तथा इन्हीं शब्दों से मस्तिष्क भर दिया है। तभी से श्रद्धा आई और जमी हुई है। जिस समय तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं था, पाठशाला में पढ़ने गए, पंडित जी ने कहा यह अ है, बस, इसमें कुछ भी तर्क वितर्क नहीं किया, वैसे ही लिखा और पढ़ा। सीखते सीखते सीखा तो इसका ज्ञान अब होता है कि पंडित जी ने बचपन में जो पढ़ाया था ठीक है। साथ ही इसका भी ज्ञान हुआ कि पहले की वर्णमाला से आज काल की वर्णमाला में क्या अंतर है। पहले की वर्णमाला की लिपि का लिखावट से आज काल की वर्णमाला की लिपि या लिखावट में परिवर्तन हो गया है। फिर आगे और भी इसमें परिवर्तन हो संभव है, किंतु उच्चारण में वर्णमाला नहीं बदलेगी, सदा पूर्ववत रहेगी। उसी प्रकार ईश्वर है और रहेगा। एक अनादि अनंत असीम तत्व का मानना आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए अनिवार्य है। उस तत्व का नाम बदल कर दोनों भले ही स्वीकारात्मक और नकारात्मक भिन्न भिन्न
नामों से कह सकते हैं, परंतु उसकी स्थिति को नहीं मिटा सकते हैं। इस पर तर्क करना व्यर्थ है। तर्क क्या है? तर्क तो बुद्धि से होती है, किंतु परमात्म स्वरूप ज्ञान से, ज्ञान के लिए बुद्धि भी लंगड़ी है। बुद्धि से क्या हुआ? बुद्धि से केवल निर्णय होता है, किंतु पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो वचन अगोचर बुद्धि पर है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो यत्न है वही उसकी भक्ति है। या यों कहो कि जिस यत्न के द्वारा परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो वही भक्ति है। जिस प्रकार जिह्वा पर मिश्री डालने से मीठी मालूम होती है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सोचा भार साचु समावय बिरले सोचाचारी, तंतय को परम तंतु मिलाया नानक शरण तुम्हारी। अपवित्र बर्तन में सत्य अर्थात पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण। साधु का अर्थ, साचु का अर्थ है सत्य ब्रह्म। अंतःकरण की शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। उत्तम विचार से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उत्तम विचार भले लोगों के संग से होता है। भले लोग उसे कहते हैं जो आत्मानंद के विषय में जानते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, और जो प्राप्त कर गए हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। उनका संग ही सत्संग है। जिन्होंने आत्मानंद को प्राप्त किया है उनकी पहचान दुर्लभ है, फिर भी वे अपना गुण कुछ न कुछ अवश्य देंगे। घटा में छिपा हुआ सूर्य अपनी गर्मी देने से चूकता नहीं है। उसकी गर्मी हम लोगों तक आती है। उसी प्रकार संत अपने स्वभाव के कारण कुछ दिए बिना नहीं रहते। कबीर संगति साध की ज्यों गंधे का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास।